नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 52nd क्लास ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई मेंस। ठीक है, तो यूपीएससी सीएसई मेंस का जो फिजिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। दिस इज़ द 52nd क्लास। ओके, सो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है दोस्तों? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी जो बॉडी है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर डिस्क्रीट मासेस का सिस्टम है तो mr² से उसका दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए एक्सिस है, यहाँ पे बॉडी रोटेट कर रही है, तो जहाँ जैसे इधर दिया गया था, ठीक है ना। सो ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनती है और कंटिन्यूस बॉडी के लिए कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनती है। ठीक है ना। तो डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन के रूप में इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और जो कंटिन्यूस बॉडी है उनके लिए ये फार्मूला आता है। ठीक है, तो ये फार्मूले लगा के आपने मान लीजिए आई कैलकुलेट कर लिया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट कर लिया। अब वो बॉडी इस शेप की थी मान लीजिए, ठीक है, और ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी। ठीक है ना। तो मैं एक ऐसा पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट ढूंढूंगा दोस्तों। मैं एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट ढूंढूंगा, मुझे इस बॉडी को पॉइंट में तब्दील करना है। ठीक है ना। आई इक्वल टू mr², सिंगल पॉइंट रहा तो आई इक्वल टू mr² होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है ना। तो मान लीजिए मुझे उस जो अनइवन शेप की जो बॉडी थी, जो किसी स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी, मुझे उस अनइवन शेप की बॉडी को एक सिंगल पॉइंट मास में तब्दील करना है। जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन के लिए मैं सेंटर ऑफ मास में तब्दील करता था किसी पार्टिकल को। ठीक है ना। किसी बॉडी को मैं ट्रांसलेटरी मोशन के लिए उसका सेंटर ऑफ मास निकाल के एक सिंगल पार्टिकल में तब्दील करता था, वैसे ही रोटेशन में मैं रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस लूँगा। मान लीजिए मैंने ये मेरी अनइवन शेप की बॉडी है, ठीक है, तो मैं एक ऐसा डिस्टेंस k लूँगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है ना, नए फिगर पे दिखाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बॉडी आपकी कुछ इस तरीके की है और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकल गया है। अब मुझे इस बॉडी को तब्दील करना है एक सिंगल पॉइंट मास में तब्दील करना है। तो क्या करना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होना चाहिए जितना इस बॉडी का है। उस पॉइंट मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होना चाहिए जितना इस बॉडी का है। ठीक है ना। तो मैं मान लूँगा कि कैपिटल M, मैंने इस बॉडी का जो मास है उतनी मास का एक पॉइंट मास है और वो कुछ डिस्टेंस k पे है। ठीक है, ऐसा मैं मान लूँगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट मैं उसको पॉइंट में तब्दील कर रहा हूँ। बॉडी का भी मास कैपिटल M था, जो पॉइंट इमेजिनरी अज्यूम किया उसका भी मास कैपिटल M है। ठीक है ना। और वो इमेजिनरी पॉइंट जिसका मास कैपिटल M है, यानी बॉडी के ही मास के बराबर है, वो इमेजिनरी पॉइंट मान लीजिए k डिस्टेंस पे है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mk² होगा। नाउ मैंने पहले ही बताया था कि ये पॉइंट इस तरीके से रखा गया है कि उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के बराबर आता है, तो ये mk² = I आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? सो ये रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पॉइंट है जो वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पे मैं अगर मान लूँ कि इस बॉडी, जो हमारी रोटेटिंग बॉडी है, उसको अगर मुझे पॉइंट मास रोटेटिंग पॉइंट मास में तब्दील करना है, रोटेटिंग बॉडी को या रोटेटिंग सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स को यदि मुझे रोटेटिंग सिंगल पॉइंट मास में तब्दील करना है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जितना उस बॉडी का था, तो मैं रेडियस ऑफ गायरेशन प्रिंसिपल का यूज़ करता हूँ। और इसमें मैं करता कुछ नहीं हूँ, जितना जो मेरा बॉडी का मास होता था उतने ही मास का एक पार्टिकल लेता हूँ, उसको k डिस्टेंस पे रखता हूँ और वो k डिस्टेंस कुछ इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ कि जितना इस ओरिजिनल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था उतना उस पॉइंट मास कैपिटल M का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वेयर कैपिटल M इज़ द मास ऑफ द ओरिजिनल बॉडी। ठीक है ना। कैपिटल M ओरिजिनल बॉडी के ही मास के बराबर है। तो बेसिकली मैं सेंटर ऑफ मास वाला ही काम रोटेशन के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास में मैंने जो है पॉइंट मास में तब्दील करने के लिए जो ऐसा पॉइंट ढूंढा था जिसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो तो पूरे रिजिड बॉडी का या पूरे सिस्टम का इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब हो जाएगा। ठीक है ना। तो वही काम मैं रोटेशन के लिए करना चाहता हूँ कि सिंगल पॉइंट में तब्दील करना चाहता हूँ एक रोटेटिंग बॉडी को, एक रोटेटिंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को एक सिंगल पॉइंट में तब्दील करना चाहता हूँ। ठीक है ना। सिंगल रोटेटिंग पॉइंट अबाउट एक्सिस के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है ना।
सो रेडियस ऑफ गायरेशन देखिए, इट इज़ द डिस्टेंस फोर्स स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस फोर्स स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइड विद द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, gives the moment of inertia about the given axis, gives the moment of inertia about the given axis, ठीक है ना। सो देखिए, इट इज़, ये मान लीजिए बॉडी है और ये डिस्टेंस जो है के है, ठीक है। बॉडी का मास मान लीजिए ओरिजिनल बॉडी का m था, ठीक है। अब ओरिजिनल बॉडी का मास m था, कैपिटल M था, और मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस स्फेरिकल बॉडी का, मान लीजिए आया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस बॉडी को मुझे तब्दील करना है एक सिंगल रोटेटिंग पॉइंट पे, सिंगल रोटेटिंग पॉइंट में तब्दील करना है। इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो सिंगल रोटेटिंग पॉइंट भी, इमेजिनरी पॉइंट भी। तो मुझे अज्यूम करना होगा कि इमेजिनरी पॉइंट का मास भी कैपिटल M ही है, ठीक है ना, क्योंकि मास सेम होना चाहिए दोनों का, ओरिजिनल बॉडी का और इमेजिनरी पॉइंट का भी। और वो इमेजिनरी पॉइंट मान लीजिए k डिस्टेंस पे है, तो मैं क्या करूँगा, mk², यानी कि बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर ही आना चाहिए इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मैं इस बॉडी को ही तब्दील कर रहा हूँ आखिर सिंगल पॉइंट में, तो बॉडी के बराबर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। तो mk² = I आ जाएगा। समझ में आ रही ना बात। सो thus we can then find k, value of k = √I/m. So it is a point such that the whole mass of the system can be assumed to be concentrated there, and the distance is such that the moment of inertia is equal to the moment of inertia of the original body। समझ में आ रही है ना बात। सो इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, इट इज़ द डिस्टेंस जिसका स्क्वायर, ऐसा डिस्टेंस है जिसके स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करते हैं मास ऑफ द ओरिजिनल बॉडी से, ठीक है ना, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन बॉडी मिल जाता है अबाउट द गिवन एक्सिस, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आता है जब मास को उसके इमेजिनरी पॉइंट के मास को, यानी कि इमेजिनरी पॉइंट का मास तो बॉडी के ही मास के बराबर है, तो उस मास को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उस इमेजिनरी पॉइंट का, उसके स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ओरिजिनल बॉडी के इक्वल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट मास का भी आता है। समझ में आ रही है ना बात। रोटेटिंग पॉइंट मास का भी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ठीक है। सो देयर आर 2 or 3 डेफिनेशंस बेसिकली, ठीक है। तो मैंने आपको विजुअलाइज करवा दिया होगा होपफुली, ठीक है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज गिवन बाय k = √I/m। इसका मतलब यही है कि मेरी बॉडी चाहे किसी भी शेप की हो, ठीक है ना, अगर मैं उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेता हूँ तो मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद में मैं ऐसा इमेजिन कर लेता हूँ कि ये जो इसका मान लीजिए I था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास कैपिटल M था इस ओरिजिनल बॉडी का, इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही थी, तो मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लूँगा ताकि मैं ऐसी वाली सिचुएशन बना सकूँ, ठीक है ना। ये वाली सिचुएशन मुझे बनाना है बेसिकली, ठीक है, ये वाली सिचुएशन बनाना है, मतलब सिंगल पॉइंट वाली, सिंगल रोटेटिंग पॉइंट वाली। तो सिंगल रोटेटिंग पॉइंट वाली मुझे अगर बनाना है सिचुएशन, तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए मेरी बॉडी है, ये रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है मास कैपिटल M है। तो मैं एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट ढूंढूंगा जो k डिस्टेंस पे होगा, उसका भी मास M के ही बराबर होना चाहिए, उस पॉइंट मास का भी मास इस ओरिजिनल बॉडी के मास के बराबर ही होना चाहिए, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कैलकुलेट करेंगे mk² फार्मूले से, तो वो भी I के ही इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब मैंने ये पूरी की पूरी रोटेटिंग बॉडी को एक सिंगल पॉइंट रोटेटिंग पॉइंट मास में तब्दील कर दिया, और ऐसा करने से मुझे सुविधा ये हुई कि मुझे इसमें जो ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता था, अब मैं कम दिमाग खर्च करूँगा, ठीक है ना। ये वैसी बात है दोस्तों कि बहुत इतना बड़ा बॉडी है और वो ट्रांसलेट कर रहा है, तो हर एक बॉडी के हर एक पॉइंट का मोशन देखने के बजाय मैं एक सिंगल पॉइंट सेंटर ऑफ मास का मोशन देख के बॉडी को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, ठीक। उसी तरीके से ये पूरी बॉडी का, इतनी बड़ी बॉडी का रोटेशन देखने के बजाय मैं एक सिंगल पॉइंट का रोटेशन देख के सारे के सारे कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। तो मेरा जो काम है वो इजी हो रहा है। तो बेसिकली रोटेटिंग रिजिड बॉडी या फिर रोटेटिंग सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स को मैं एक सिंगल पॉइंट रोटेटिंग पॉइंट मास में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, मास भी सेम होगा, बस जो डिस्टेंस होगा वो अलग होगा। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन जो है दोस्तों, ये बॉडी के भीतर भी रह सकती है, रोटेटिंग बॉडी के अंदर भी रह सकती है, या फिर रोटेटिंग बॉडी के बाहर भी रह सकती है, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स कि वो रेडियस ऑफ गायरेशन कहाँ आएगी। जरूरी नहीं है कि वो अंदर हो बॉडी के, जरूरी नहीं है कि वो बाहर ही हो बॉडी के, ठीक है ना। वो अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब बेसिकली उस एक्सिस से जो डिस्टेंस है
उस इमेजिनरी पॉइंट मास का, जिस पे सारा का सारा मास हमने कंसंट्रेटेड अज्यूम कर लिया था, और ऐसा मास ऐसी जगह पे मास कंसंट्रेटेड अज्यूम किया था कि mk² फार्मूले से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I के ही इक्वल आए, ओरिजिनल बॉडी के ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आए। सो सच अ पॉइंट is not necessarily inside the body, it may be inside the body or it may be outside the body। समझ में आ रही है ना बात? So it depends। Now ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो ये रेडियस गायरेशन की एक ही डेफिनेशन नहीं है और 2-3 डेफिनेशन है, पर मैं यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, पर मैंने आपको विजुअलाइज करा दिया होगा होपफुली, और आपको विजुअलाइज हो भी गया होगा। So moment of inertia of diatomic molecule 2017 का PYQ we will do in the next class। Till then good night, शुभरात्रि, शब खैर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो पहले टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, उस पर नोट्स डाले गए हैं सारे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।